हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ साइंस क्लासेस में। तो एवरीवन, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो एवरीवन, पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं उदाहरण 4। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं उदाहरण 5, 6 एंड 7। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 5। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एवरीवन, ये मैट्रिक एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एवरीवन, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो एवरीवन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार है। तो एवरीवन, इसमें जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री से घटकर तो एवरीवन, इसमें यह होता है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो एवरीवन, इसमें ये 60 डिग्री से घटकर ये 30 डिग्री हो जाता है। तो एवरीवन इसका मान 60 है तो इधर भी 60 होगा। इसका मान 30 है तो इधर भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसमें ये ए है और बी, सी और डी है। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो एवरीवन, इसमें ये 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो एवरीवन, अब इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एवरीवन, ये मीनार की ऊंचाई h है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एवरीवन, अब BC का मान नहीं दिया है तो इसको x मान लेते हैं। तो एवरीवन, अब इसको सॉल्व करते हैं। माना कि AB एक मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। तो एवरीवन, इसमें मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब इसमें CD बराबर 40 मीटर है। अब इसमें BC बराबर x मीटर है। इसीलिए ये BD का मान x प्लस 40 मीटर हो जाएगा। तो एवरीवन, ये BD बराबर x प्लस 40 मीटर हो जाएगा। तो एवरीवन, अब इसमें छोटा वाला त्रिभुज को ले लेते हैं ABC में। तो एवरीवन, अब ये त्रिभुज ABC में, तो एवरीवन, ये त्रिभुज ABC को ले लेते हैं। तो एवरीवन, ये त्रिभुज इस प्रकार है, AB और C है। तो एवरीवन, BC का मान है x मीटर और AB का मान है h। अब इसमें 60 डिग्री है। तो एवरीवन, इस त्रिभुज में AB लंब है और BC आधार है। तो एवरीवन, tan थीटा बराबर होता है P बट्टा B, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो एवरीवन, इसमें tan थीटा का यूज करेंगे तो इसमें tan थीटा बराबर P बट्टा B होता है, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो इसमें लंब AB है तो AB को उतार देते हैं, फिर बट्टा और आधार BC है तो BC को उतार देते हैं। अब बराबर tan को उतार देते हैं और थीटा का मान है 60 डिग्री। अब बराबर AB का मान है h बट्टा
बी सी का मान है एक्स। तो एवरीवन अब बराबर tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 बराबर इसमें h बट्टा एक्स। तो एवरीवन ये √3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि तिरछा गुना, ये √3 को x के साथ गुना करेंगे और ये h को 1 के साथ गुना करेंगे। अब इसमें बराबर √3 और x को गुना करते हैं तो √3 x हो जाता है। अब बराबर h को 1 के साथ गुना करते हैं तो h हो जाता है। तो अब इसमें x को उतार देते हैं बराबर h बट्टा √3 नीचे आ जाता है √3। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। अब पुनः यानी कि फिर से बड़ा वाला त्रिभुज को ले लेते हैं ए बी डी में। अब पुनः यानी कि फिर से त्रिभुज ए बी डी में। तो एवरीवन बड़ा वाला त्रिभुज इस प्रकार है। तो इस त्रिभुज में ए बी और डी है। तो एवरीवन बी डी का मान है x प्लस 40 मीटर है, x प्लस 40 मीटर है और इसमें ए बी का मान है h मीटर और इसमें 30 डिग्री है। तो एवरीवन इसमें भी ए बी एक लंब है और बी डी एक आधार है। तो एवरीवन tan थीटा बराबर होता है p बट्टा b यानी कि लंब बट्टा आधार। तो एवरीवन इसमें भी tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर p बट्टा b होता है यानी कि लंब बट्टा आधार। तो इसमें लंब ए बी है तो ए बी को उतार देते हैं बट्टा और आधार बी डी है तो बी डी को उतार देते हैं। अब इसमें ये tan को उतार देते हैं और थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर ए बी का मान है h बट्टा बी डी का मान है x प्लस 40 मीटर। तो एवरीवन अब इसमें बराबर tan 30 डिग्री बराबर होता है 1 बट्टा √3 अब बराबर h बट्टा x प्लस 40 है। तो एवरीवन इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि तिरछा गुना, ये 1 को h प्लस 40 से गुना करेंगे और ये √3 को h के साथ गुना करेंगे। तो एवरीवन अब इसमें x प्लस 40 से 1 को गुना करते हैं तो x प्लस 40 हो जाता है। अब बराबर ये √3 और h को गुना करते हैं तो √3 और h हो जाता है। अब इसमें x ये प्लस 40 बराबर से इधर आता है तो माइनस में हो जाता है। अब बराबर √3h माइनस 40। तो एवरीवन इस समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो एवरीवन इसमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बनाएंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो एवरीवन समीकरण फर्स्ट में है h√3 बराबर और समीकरण सेकंड में है √3h माइनस 40। तो एवरीवन अब इसमें ये √3 बराबर से उधर जाता है। अब बराबर h बराबर तो एवरीवन इसमें √3 और ब्रैकेट कट जाता है तो बचता है 3h माइनस 40। ये √3 बराबर से इधर आ जाता है। अब इसमें h को उतार देते हैं, ये 3h बराबर से इधर आता है तो माइनस 3h हो जाता है। अब बराबर इधर बचता है माइनस 40 √3। तो एवरीवन अब इसमें एक तो h है और इसमें 3 तो h है। तो एवरीवन इसमें एक तो h है और इसमें 3 तो h है। तो एवरीवन 3 से 1 को घटाते हैं तो इसमें 2h हो जाता है। क्योंकि इसमें बड़ा संख्या का आगे माइनस है इसीलिए इसमें माइनस हो जाता है। अब इसमें बराबर माइनस 40 √3 है। अब इसमें ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब बचता है 2h बराबर 40 √3। अब इसमें 2 1 जा 2, अब इसमें 2 2 जा 4 हो जाता है। अब बराबर ये h बराबर 20 √3 हो जाता है। तो एवरीवन h बराबर 20 √3 मीटर हो जाता है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर हो जाता है। तो एवरीवन इसका आंसर सॉल्व हो गया। तो एवरीवन अब आते हैं उदाहरण 6। उदाहरण 6 इस प्रकार है। एक बहुमंजिल भवन के शिकार से
एक बहुमंजिल भवन के शिकार से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिकार और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एवरीवन, अवनमन और उन्नयन कोण आप लोगों को बता चुके हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो एवरीवन, अवनमन कोण उसे कहते हैं जिसमें ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। अब इसमें ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एक बहुमंजिल भवन के शिकार से देखने पर। तो एवरीवन, एक बहुमंजिल भवन है, तो एवरीवन इसमें एक बहुमंजिल भवन है यानी कि 2 तल्ला। तो एवरीवन इसमें बहुमंजिल यानी कि भवन के ऊपर भवन। तो एवरीवन इसमें एक बहुमंजिल भवन के शिकार से देखने पर। तो एवरीवन, ये बहुमंजिल भवन का शिकार है। यहाँ से देखने पर 8 मीटर ऊंचे ये बहुमंजिल भवन के शिकार से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिकार और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो एवरीवन, इसमें ये बहुमंजिल भवन के शिकार से देखने पर ये 8 मीटर ऊंचे ये 8 मीटर ऊंचे भवन के शिकार और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एवरीवन, इसमें बहुमंजिल भवन के शिकार से देखने पर ये 8 मीटर ऊंचे भवन के शिकार और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो एवरीवन, ये भवन का शिकार है और ये भवन का तल है। तो एवरीवन, क्रमशः यानी कि लगातार। तो इसमें शिकार 30 डिग्री है और तल 45 डिग्री है। तो एवरीवन, अब इसमें ये बहुमंजिल भवन के शिकार से देखने पर ये 8 मीटर ऊंचे भवन के शिकार का मान 30 डिग्री है और तल का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसमें ये बहुमंजिल भवन के शिकार से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिकार का अवनमन कोण 30 डिग्री है और उसके तल का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो एवरीवन, इसमें ए, बी, सी, डी और ई है। तो एवरीवन, इसमें ये भवन के ऊपर एक और भवन है। तो एवरीवन, इसमें सी डी का मान 8 मीटर है, तो इसमें बी ई का मान भी 8 मीटर होना चाहिए। तो बी ई बराबर 8 मीटर होगा और इसमें ये बी सी का मान x मीटर है, तो इसको x मान लेते हैं, इसका मान निकालना है और डी ई का मान भी x है। अब इसमें ये ए ई का मान, तो इसमें h-8 है। तो एवरीवन, इसमें बहुमंजिल भवन के शिकार से देखने पर बहुमंजिल भवन की कुछ दूरी पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो एवरीवन, 8 मीटर से ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई को घटाते हैं तो इसका मान निकल जाता है। तो एवरीवन, अब इसको सॉल्व करते हैं। माना कि ए बी एक बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है। अब इसमें सी डी का मान 8 मीटर है और बी ई का मान भी 8 मीटर है। तो एवरीवन, इसमें सी डी बराबर बी ई बराबर 8 मीटर। अब इसमें बी सी का मान x है और डी ई का मान भी x है। अब इसमें बी सी बराबर डी ई बराबर x मीटर। तो एवरीवन, अब इसमें इसीलिए ए ई का मान ए ई बराबर h-8 मीटर है। तो एवरीवन, अब इसमें ये त्रिभुज ए बी सी में, तो एवरीवन, अब इसमें ये ए बी सी त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज इस प्रकार है, ये त्रिभुज ए बी और सी है। तो एवरीवन, बी सी का मान है x और मान है
एच, और इसमें 45 डिग्री है। तो एवरीवन इसमें ए बी एक लंब है और बी सी एक आधार है। तो एवरीवन इसमें भी टेन थीटा का यूज होगा। तो एवरीवन टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो एवरीवन इसमें भी टेन थीटा का यूज होता है। अब इसमें टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी होता है, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो इसमें लंब ए बी है तो ए बी को उतार देते हैं, और बट्टा बी सी आधार है तो बी सी को उतार देते हैं। अब इसमें बराबर टेन को उतार देते हैं और थीटा का मान है 45 डिग्री। अब बराबर ए बी का मान है एच, तो एच को उतार देते हैं बट्टा और बी सी का मान है एक्स। तो एवरीवन अब इसमें टेन 45 डिग्री बराबर होता है 1 बराबर एच बट्टा एक्स है। तो एवरीवन अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा गुना, एक्स को 1 के साथ गुना करेंगे और एच को ये नीचे वाला 1 के साथ गुना करेंगे। अब इसमें एक्स 1 जा एक्स बराबर एच 1 जा एच। तो एवरीवन ये समीकरण पास्ट मान लेते हैं इसको। तो एवरीवन अब इसमें पुनः यानी कि फिर से दूसरा वाला त्रिभुज को ले लेते हैं ए डी ई में। तो एवरीवन पुनः त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई त्रिभुज इस प्रकार है। तो एवरीवन इसमें ए डी और ई है। तो एवरीवन इसका मान x है और ए ई का मान h-8 है। अब इसमें इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। एवरीवन इसमें भी लंब बट्टा आधार है, यानी कि टेन थीटा का यूज होता है। टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, यानी कि लंब बट्टा आधार होता है। तो इसमें ए ई लंब है तो ए ई को उतार देते हैं बट्टा, और आधार डी ई है तो डी ई को उतार देते हैं। अब इसमें बराबर 10 है तो 10 को उतार देते हैं। अब इसमें थीटा का मान है 30 डिग्री। अब बराबर ए ई का मान है h-8 मीटर बट्टा डी ई का मान है x। तो एवरीवन अब इसमें 10 30 डिग्री बराबर होता है 1 बट्टा √3 बराबर h-8 बट्टा x है। तो एवरीवन अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरछा गुना। ये 1 को x के साथ गुना करेंगे और ये √3 को h-8 के साथ गुना करेंगे। तो एवरीवन अब इसमें x 1 जा x बराबर ये √3 और h को गुना करते हैं तो √3h हो जाता है। अब माइनस √3 और 8 को गुना करते हैं तो 8 √3 हो जाता है। तो एवरीवन इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बनाएंगे। समीकरण फर्स्ट और तो एवरीवन अब इसमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से बनाएंगे। फर्स्ट में है h बराबर और समीकरण सेकंड में है √3h-8 √3। तो एवरीवन अब इसमें ये √3h बराबर से इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस √3h और ये h है। अब बराबर अब इसमें इधर -8 √3 है। तो एवरीवन अब इसमें माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब इसमें h और h को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट से बाहर हो जाता है। अब इसमें h ब्रैकेट से बाहर हो गया। अब इसमें ये √3 माइनस ये h के साथ कुछ नहीं रहता, मतलब 1 रहता है तो इसमें 1 बच जाता है। अब बराबर -8 √3 है। अब इसमें ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब बराबर h √3 माइनस 1 है बराबर 8 √3 है। तो एवरीवन अब इसमें h है तो h को उतार देते हैं। तो एवरीवन ये √3 माइनस 1 इंटू में है, ये बराबर से इधर आ जाता है तो ये भागा में हो जाता है। अब बराबर 8 √3 बट्टा √3 माइनस 1 है। तो एवरीवन अब इसमें ये नीचे वाला संख्या से ये दोनों को गुना करेंगे। जब भी गुना करते हैं ये माइनस में रहता है तो इसमें प्लस में हो जाता है। अब बराबर 8 √3 बट्टा
√3 - 1 है। अब इसमें √3 - 1 से ये दोनों को गुना करेंगे, √3 + 1 हो जाता है। इसमें भी √3 + 1 है। अब बराबर, अब इसमें 8√3 और √3 को गुना करेंगे तो एवरीवन इसमें √3 के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 8 को गुना करते हैं तो 8 हो जाता है। तो एवरीवन अब इसमें √3 और √3 को गुना करते हैं तो √9 हो जाता है। तो एवरीवन ये √9 3 का वर्गमूल में आता है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल तो बचता है 3। अब इसमें प्लस है तो प्लस कर देते हैं और 8√3 को 1 के साथ गुना करते हैं तो 8√3 ही होता है। अब इसमें बट्टा, अब इसमें ये √3 है और इसमें भी √3 है, तो इसमें कर देते हैं √3 का स्क्वायर। अब इसमें माइनस प्लस माइनस हो जाता है और 1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो एवरीवन अब इसमें 8 और 8 को कॉमन करते हैं, जब भी कॉमन करते हैं ब्रैकेट से बाहर हो जाता है, तो इसमें 8 ब्रैकेट से बाहर हो गया। अब इसमें बचता है 3 प्लस और इस साइड में बचता है √3। अब बट्टा, तो एवरीवन इसमें रूट स्क्वायर है तो √3 और √3 को गुना करते हैं तो √9 आता है। तो एवरीवन ये √9 3 का स्क्वायर में आता है, तो एवरीवन ये √9 3 का वर्गमूल में आता है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल तो बचता है 3 और इसमें माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो एवरीवन इसमें 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 1 को गुना करते हैं तो 1 ही होता है। अब इसमें 8 3 प्लस √3 है बट्टा 3 से 1 को घटाते हैं तो 2 हो जाता है। अब इसमें 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब इसमें बराबर 4 3 प्लस √3, तो एवरीवन h बराबर 4 3 प्लस √3 मीटर है। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h बराबर 4 3 प्लस √3 मीटर है। तो एवरीवन इसका आंसर सॉल्व हो गया है। तो एवरीवन आप इसे नोट एंड रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये 10th बोर्ड के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एवरीवन अब आते हैं उदाहरण 7। ये उदाहरण 7 भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एवरीवन आप लोग देखे होंगे नदी का पुल जिसके नीचे से पानी बहता है और ऊपर से लोगों का या गाड़ियों का आना जाना होता है। तो एवरीवन ये पुल इस प्रकार है। तो एवरीवन ये नदी का एक पुल है और ये पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एवरीवन इसको एक बिंदु मान लेते हैं, बिंदु P। तो एवरीवन ये बिंदु P से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एवरीवन क्रमशः यानी कि लगातार, जो पास्ट में है उसको पास्ट में लिखेंगे और जो सेकंड में है उसको सेकंड में लिखेंगे। तो एवरीवन इसमें एक बिंदु से नदी का किनारा इस प्रकार है, इधर भी इस प्रकार है और इसमें नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एवरीवन क्रमशः यानी कि लगातार, जो पास्ट में उसको पास्ट में लिखेंगे और जो सेकंड में उसको सेकंड में लिखेंगे। तो एवरीवन इसमें ये पास्ट है, ये 30 डिग्री, अभी सेकंड है 45 डिग्री। तो एवरीवन इसमें इधर 30 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री हो जाता है और इधर 45 डिग्री है तो इधर भी 45 डिग्री हो जाता है। तो एवरीवन अब क्वेश्चन में ये है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एवरीवन ये नदी 3 मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर। तो एवरीवन इसमें ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई।
तो एवरीवन यहाँ से यहाँ तक नादी की चौड़ाई है, तो इसको ज्ञात करना है। तो एवरीवन जिसको ज्ञात करना है उसको ए बी मान लेते हैं, ए बी और सी है। तो एवरीवन ए सी का मान नहीं दिया है, तो एवरीवन ए सी का मान नहीं है तो इसको एक्स मान लेते हैं, और बी सी का मान भी नहीं है तो इसको वाई मान लेते हैं। तो एवरीवन अब इसको सॉल्व करते हैं। माना कि ए बी एक नादी की चौड़ाई बराबर, तो एवरीवन इसमें नादी की चौड़ाई ए से बी तक है, तो इसमें एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो एवरीवन अब इसमें ये पुल की ऊंचाई 3 मीटर है, यानी कि पी सी बराबर 3 मीटर और ए सी बराबर एक्स मीटर और बी सी बराबर वाई मीटर। तो एवरीवन अब इसमें ए सी पी और बी सी पी त्रिभुज से बनाएंगे, तो सबसे पहले ले लेते हैं ए सी पी त्रिभुज को ले लेते हैं। अब त्रिभुज ए सी पी में, तो एवरीवन ए सी पी त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज इस प्रकार है, ए सी और पी है। तो एवरीवन ए सी का मान एक्स माने हैं, और इसमें नादी के सम्मुख किनारा का अवनमन कोण 30 डिग्री है, और इसमें पी सी बराबर 3 मीटर है। तो एवरीवन इस त्रिभुज में पी सी एक लंब है और ए सी एक आधार है। तो एवरीवन tan थीटा बराबर होता है P बट्टा B, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो एवरीवन इसमें भी tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर P बट्टा B होता है, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो एवरीवन इसमें लंब PC है, तो PC को उतार देते हैं। अब बट्टा और आधार AC है, तो AC को उतार देते हैं। अब इसमें tan है तो tan को उतार देते हैं, और ये थीटा का मान है 30 डिग्री। अब बराबर PC का मान है 3 मीटर बट्टा और AC का मान है x। तो एवरीवन अब इसमें tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। अब बराबर 3 बट्टा x। अब बराबर, तो एवरीवन अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि तिरछा गुना। ये 1 को x के साथ गुना करेंगे और √3 को 3 के साथ गुना करेंगे। तो एवरीवन अब इसमें x1 जा x बराबर √3 और 3 को गुना करते हैं तो 3√3 हो जाता है। अब पुनः यानी कि फिर से दूसरा वाला त्रिभुज को ले लेते हैं, BCP त्रिभुज को ले लेते हैं। तो एवरीवन अब इसमें पुनः त्रिभुज BCP त्रिभुज में, तो एवरीवन इसमें BCP त्रिभुज इस प्रकार है। तो एवरीवन इसमें B, C और P है। तो एवरीवन BC का मान है Y माने हैं, और इसमें PC का मान 3 मीटर है। तो एवरीवन ये पुल के समूह किनारों का अवनमन कोण इसमें 45 डिग्री है। तो एवरीवन इसमें PC एक लंब है और BC एक आधार है। तो एवरीवन इसमें भी tan थीटा का यूज होता है। तो इसमें tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो एवरीवन इसमें लंब PC है, तो PC को उतार देते हैं, और आधार BC है तो BC को उतार देते हैं। अब इसमें tan को उतार देते हैं और थीटा का मान है 45 डिग्री। अब बराबर PC का मान है 3 मीटर और BC का मान है Y। तो एवरीवन अब इसमें tan 45 डिग्री बराबर होता है 1। अब बराबर 3/Y। तो एवरीवन ये 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 को y के साथ गुना करेंगे और ये 3 को नीचे वाला 1 के साथ गुना करेंगे। अब इसमें y1 जा y बराबर 3 जा 3। तो एवरीवन y बराबर 3 है। तो एवरीवन x का मान भी निकाल चुके हैं और y का मान भी निकाल चुके हैं। तो एवरीवन इसमें ज्ञात करना है नादी की चौड़ाई।
तो इसमें माने हैं नदी की चौड़ाई x प्लस वाई है। तो इसमें अतः नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई है। अब इसमें बराबर, तो एवरीवन अब इसमें x का मान निकाल चुके हैं, 3√3 है। अब इसमें प्लस है तो प्लस को उतार देते हैं। अब इसमें y है तो y का मान, तो एवरीवन y का मान निकाल चुके हैं, 3 है। तो एवरीवन अब इसमें ये 3 और 3 को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट से बाहर हो जाता है 3 ब्रैकेट √3। अब इसमें प्लस है तो प्लस, ये 3 कॉमन हो गया तो इसके साथ हमेशा 1 रहता है तो इसमें बचा 1। तो एवरीवन नदी की चौड़ाई बराबर 3√3 प्लस 1 मीटर है। तो एवरीवन इसका आंसर सोल्व हो गया है। तो एवरीवन इस वीडियो में उदाहरण 5, 6 एंड 7 बताए हैं। तो एवरीवन ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है और एवरीवन ये उदाहरण 7 2024 मैट्रिक में आ सकता है। तो एवरीवन आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट एंड रिवाइज कर लीजिएगा। तो एवरीवन आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।